नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में जहां एक तरफ एमजी रोड पर 11 बजते ही सन्नाटा छा गया था, वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 11 बजने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही मस्ती करते नजर आए और कई लोग तो नशे में धुत नजर आए। लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, प्रशासन वहां पर मौजूद था, उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी मस्ती में इस कदर धुत थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं व्यक्ति नशे में किस रूप में धुत नजर आ रहा है और ऐसे में इन्हें प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी ये भी देते हुए बता दें कि पहले ही 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग गया था। उसके बावजूद भी नए साल के जश्न में लोग इतने लीन हो गए कि सड़कों पर उतर आए और नशे में धुत होकर प्रशासन के सामने तक पहुंचे। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस प्रशासन हालांकि रोकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन पर भी तमाम खड़े होते हैं कि आखिर पहले से इंतजाम क्यों नहीं थे, ये लोग बाहर कैसे नजर आ रहे हैं और ऐसे में जब पहले ही ऑर्डर जारी कर दिए गए थे उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर उतरे। देखिए, जैसे पहले ही सारे क्लब्स वालों को सबको हिदायत दे दी थी कि भाई 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है, तो उससे पहले ही आपने 10 बजे की एंट्री बंद करवा दी थी। 10:30 बजे हमने सबको क्लोज करा दिया है। अब जो यहाँ पे पब्लिक है जो निकली है क्लब से, पब से और उसके बाद में मॉल्स वगैरह से, उन सबको हम धीरे धीरे यहाँ से भेज रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए और अपने जिस भी साधन से वो आए हैं, जो भी गाड़ी से आए हैं या कैब से आए हैं, वो यहाँ से चले जाए और उसी की हम पालना करवा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की पालना सख्ती से करें। I just miss why this curfew has happened. Why? I want to go that let this corona go away. We enjoyed a lot. We see all a happy new year. और गुरुग्राम में पुलिस और साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गुम हुए 150 मोबाइल फोन को ढूंढने में सफलता हासिल की है, जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। वहीं पुलिस और साइबर सेल ने फोन मालिकों को बुलाकर नए साल पर उनके फोन वापस किए, जिस पर लोगों ने पुलिस की सराहना की। तो ऐसे में ये बड़ी सराहनीय कदम पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया। देखिए, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा ये कदम बेहद ही सराहनीय है, जहां पर चोरी किए गए कई व्यक्तियों के फोनों को पुलिस ने बरामद कर उन तक पहुंचाया है। तो ऐसे में फोन की कीमत जो थी वह 30 लाख फोन की कीमत थी। जितने भी फोन थे उनकी कुल मिलाकर 30 लाख कीमत थी। तो ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस और साइबर सेल ने यह कदम उठाया है। और हरियाणा कैबिनेट में मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 में दाना पानी पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि सारी जिंदगी लोगों को लूटने वाले विधायकों, अधिकारियों को कोई अपने पास बैठाना तो दूर, उन्हें कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता है। उन्होंने साफ किया कि अपने कार्यकाल में वह 1 इंच जमीन पर भी किसी का अवैध कब्जा नहीं होने देंगे। बेशक ऐसे लोग उनसे लाख बार नाराज हो जाएं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। मैं सभी को नववर्ष की बहुत बधाई 2022 की। और दाना पानी जो एक सोच है कि दाना पानी पार्क आम जो पक्षी हैं अपना दाना पानी चुग सकें और शहर के सभी लोग शहर में से जो भी दाना डालना चाहें यहाँ पे डालें और बेसहारा पक्षियों को जो दाना नहीं मिल पाता वो पक्षी यहाँ से दाना लेके जाएंगे। पर्यावरण को भी ठीक रखते हैं और आदमी के साथ साथ पक्षी भी उतना ही जरूरी जितना मानव जीवन है। और खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां लहंडौला गांव में सुबह गोबर उठाने जा रही महिला को तेज गति से आते डंपर ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे में स्थानीय पार्षद को भी चोट लगने का समाचार है, जिससे हादसे में गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और गाँव वालों को आश्वासन दिया कि दोषी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि महिला अपने घर से जो है गोबर उठाने के लिए आई थी और बहुत तेज रफ्तार के अंदर जो डंपर था
तो उसने इसको कुचल दिया। और साथ में एक और घायल हुए जो यहाँ मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं, तो वो भी इसके अंदर जो हैं घटनाग्रस्त हुए हैं और वो फर्स्ट एड के लिए जो है हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो उसी के लिए वहाँ पे भी टीम भेजी गई है कि उनसे कोई क्लू मिल पाए। बाकी हमने यहाँ पे जो फुटेज वगैरह है जहाँ से रास्ते से भी है, हमें जो है कुछ डंपरों की फ़ोटो मिली हैं, तो उन्हीं को वेरीफाई किया जा रहा है। और खबर पलवल से है, जहां पलवल सीआईए टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए टीम ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर गिफ्ट और कैश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठने वाले एक नाइजीरियन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं 2 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल किए गए फोन को भी बरामद किया गया है। ना मास्क पास की तो ऐसी जरूरत नहीं। इसने फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन गिफ्ट देने के बहाने से इन्होंने फ्रॉड किया 2,65,000 रुपये का। और इस मुकदमे में 2 एक्यूज पहले अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक ये 29 तारीख को अरेस्ट किया था। 30 तारीख को हमने अदालत में पेश किया। 2 दिन रिमांड हासिल किया गया इसका पुलिस, और इसका आज रिमांड अवधि समाप्त है। कहाँ से गिरफ्तारी दिखाई है? इसको दिल्ली से दिखा। तो वहीं पलवल होडल की अपराध शाखा पुलिस ने अलग अलग स्थानों से अवैध शराब सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइकें भी बरामद की है, जिन बाइकों पर ये आरोपी शराब की तस्करी किया करते थे, और इनसे 16 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी काफी समय से शराब की तस्करी कर रहे थे। बरामद हुई है मस्ताना देसी शराब की। ये अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए हैं और ये अपने अवैध रूप से शराब बेचते हैं। ये तस्करी करते हैं शराब की? हाँ, ये शराब की तस्करी करते हैं। ये कहाँ से लाते हैं, कहाँ के ले जाते हैं? ये अपने इधर उधर से लेके आ जाते हैं और अपने ठिकाने बना रखे हैं इन लोगों ने, और बार बार ये मतलब शराब बेच। खबरों का रुख वापस करेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभय सिंह नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की तरफ से सभी रेवाड़ी वासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। इकतीस तारीख है, 2021 का साल खत्म होने जा रहा है। कल भगवान परमात्मा ने कल 2022 रोज होगा। तुम अपने जुलाना विधानसभा पूरे प्रदेश को, भारत को हाथ जोड़ कर नव सर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सुख शांति समृद्धि बनाए रखे और पूरा हरियाणा में, भारत में, पूरे प्रदेश में, तो जुलाना विधानसभा में सुख शांति बनाए रहे। बहुत अच्छा 2022 का बहुत ही अच्छा साल बना जाए। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं अपनी तरफ से व अग्रवाल विकास ट्रस्ट अग्रवाल धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसकी तरफ से व व्यापार मंडल का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सुख शांति बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, और कुल देवी माता लक्ष्मी जी की और सभी देवी देवताओं की देश की जनता के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर, आम नागरिक के ऊपर कृपा बनी रहे। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चरण सिंह, महालक्ष्मी स्टोन क्रशर खान की तरफ से सभी प्रदेश व देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाला नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देना पसंद करूंगा। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और रखना चाहूँगा कि नया साल का मतलब होता है कि हम कुछ नया करें। और जैसे कि अभी चंडीगढ़ आप सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि जिस तरह से बदलाव किए कि यहाँ पे लाइन लिखी जा रही है कि स्पष्ट रूप से जो सरकारें पहले से स्ट्रक्चर पे चलती आ रही थी, ढर्रे पे चलती आ रही थी, उसको तोड़ करके उसको ब्रेक करके लोगों ने एक निर्णय लिया है आम आदमी पार्टी का, यानी कि आम आदमी की लड़ाई का। तो इस राजनीतिक आगाज के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा देश इस चीज़ को समझेगा और नई करवट लेगा नए साल के ऊपर। ये उम्मीद और ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरे देश। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है। आपको बता दें, एक दिन में 298 मामले सामने आए हैं। 46 लोगों ने दी कोरोना को मात। देखिए, संख्या में अगर आप अंतर करेंगे तो बेहद बड़ी संख्या है ये, जहां पर सिर्फ 46 लोगों ने ही मात दी है। और एक दिन में जो है वह 298 मामले अपने आप में बड़ी संख्या रखते हैं कोरोना की। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर खबर हरियाणा की स्क्रीन से। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव गुरुग्राम से। मोहित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए रिकवरी दर की बात की जाए और लगातार जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें बेहद बड़ा अंतर है। इसके पीछे क्या नया वर्ष कारण हो सकता है? अब बताना चाहूंगा कि हर खबर हरियाणा के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाया था किस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 29 के अंदर जो है हजारों की भीड़ कोविड-19 के जो नियम थे उनका उल्लंघन करती नजर आई। और ऐसे में उससे पहले भी चाहे क्रिसमस का त्योहार हो या फिर सदर बाजार हो, सब जगह पर जो है लोगों की भीड़ रही और कोई कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। बार बार हम खबर इस बात को लेकर उठा रहे थे कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं खामियाजा अब बढ़ते कोरोना के मामलों के तौर पर उठाना पड़ रहा है। गुरुग्राम में आज एक मामला ओमिक्रॉन का भी आया है। तो वहीं देखिए मोहित, अपने आप में बड़ा सवाल ये भी है कि पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे, 1 तारीख से तमाम बड़े नियम लागू किए गए थे, सख्त नियम लागू किए गए थे। तो क्या इंतजामातों में कमी नजर आई? इसके कारण ये हुआ कि इवेंट था तो इसलिए छूट दी गई प्रशासन द्वारा। बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिला उपायुक्त कह सकते हैं या फिर जिलाधीश डॉक्टर यश गर्ग ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि 11 बजे के बाद जो है सभी ऐसे मनोरंजन स्थल जितने बनाए हैं गुरुग्राम के अंदर वो सब बंद हो जाएंगे। और ऐसे में सिर्फ लोगों के दिमाग में एक बात थी कि 11 बजे तक ही पार्टी होगी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि 6 बजे जब पार्टी शुरू होगी और 11 बजे जब पार्टी खत्म होगी उसके बीच क्या करना है, 2 गज दूरी का पालन करना है या फिर मास्क लगाना है नहीं लगाना है, इस पर किसी ने कोई खास गौर नहीं किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है उल्लंघन की तस्वीरें जो है बहुत नजर आई। और हालांकि ऐसे में गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर या फिर जिनके चेहरे की पहचान हुई, किसी कोई खास चलान प्रक्रिया वहां नहीं रखी गई थी। बस किया गया था, सिर्फ इतना तय किया गया था कि 11 जैसे ही बजते हैं इनको बंद कराओ और इन लोगों को वापस रवानगी जो है घरों की तरफ कर दी जाए। देखिए, सारा जो फोकस था जिला प्रशासन का उसी बात पे था। गुरुग्राम से ही कई तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर पब रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, वहां पर नशे की धुत हालत में प्रशासन के सामने तक लोग जो है वह मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये शरारती तत्वों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है अब तक? मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में कल के दिन 31 दिसंबर जब नववर्ष का जो एक कहते हैं फेस्टिवल बनाया जा रहा था, उस समय जो है बहुत सी तस्वीरें ऐसे आई कि नशे में धुत जो युवा युवतियां थी वो सड़कों पर लौटे हुए नजर आए, पुलिस के साथ बदतमीजियां की
और ऐसे में जो युवतियां थी, कहीं ना कहीं नशे के हालत में युवतियां थी, युवक थे, तो आपस में जो है अभद्र टिप्पणी भी एक दूसरे के साथ करते हुए नजर आए। मगर जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है किसी भी युवती द्वारा कोई किसी प्रकार की शिकायत न दिए जाने पर तो जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। हाँ, अगर गुरुग्राम पुलिस को कोई लड़की शिकायत देती कि उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, फिर कोई छेड़छाड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले के अंदर सख्त कार्रवाई करती जरूर नजर आती। ठीक है, देखिए बढ़ते मामलों के तहत ये सख्ती लागू की गई थी, लेकिन सख्ती लागू होने के बावजूद भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला है और इसका कारण और नतीजा ये रहा कि एक दिन में 298 मामले अपने आप में बड़ी संख्या रखते हैं। जी, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में इस समय 25 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से जब गुरुग्राम में मामले बढ़ने शुरू हुए थे, तो यही वो रफ्तार थी जब मामले बढ़ने शुरू हुए। पहले गुरुग्राम में एक मामला आया, उसके बाद 3 हुए, फिर उसके बाद 11, फिर 19 और उसके बाद अचानक 101 मामले सामने आए। और जो अब रफ्तार जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी तेज जरूर है, मगर उसी तरीके से जो है 2 गुना मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा। आज 298 मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं कयास जो लगाया जा रहा है कि कल के दिन कम से कम 350 के पार मामले जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही देखने को गुरुग्राम जिले में मिल रही है, चाहे सदर बाजारों की बात करें या फिर प्राइवेट जो इलाके हैं, मार्केट है, उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जरूर है। और ऐसे में लापरवाही का खामियाजा गुरुग्राम को एक बार फिर से कोरोना के मामले बदनाम होकर जरूर चुकाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लोगों पर तो कोई सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज पहली तारीख है, नववर्ष का पहला दिन है और ऐसे में नियम लागू किए गए हैं सरकार द्वारा, क्या अब भी दुकानों पर कोई कार्रवाई की जा रही है या वहां पर कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? बताना चाहूंगा कि जैसे कि कल देर रात के बाद से ही जो है पूरा नववर्ष का जो शुरुआत, जैसे कल देर रात बाद शुरू हुई और कल की पार्टियां खत्म हुई, उसके बाद आज के दिन जो है कहीं ना कहीं जो है जो अगर युवाओं की, युवतियों की बात करें, मार्केटों की बात करें, तो नहीं नजर आए, क्योंकि देर रात तक ये पार्टियां चली थी, क्योंकि 11 बजे बंद जरूर हो गई थी, मगर लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचे। जिस स्थल पर ये पार्टियां हो रही थी वहां से लोग निकल करके, उस स्थल से निकल करके सड़कों के ऊपर जमावड़ा रहा और पूरी रात ये जमावड़ा रहा था लोगों का। तो कहीं ना कहीं लोग हैं, आज के दिन जो है कोई चालान प्रक्रिया नहीं होने को देखने को मिली है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना 2 वैक्सीनेशन लगाए जो लोग होंगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को लेकर भी मन बनाया जा रहा है गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कि किस तरीके से अब जो बिना वैक्सीनेशन वाले जो लोग हैं उनको अब चिन्हित किया जाए, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है, यानी कि हर विभाग के अंदर ये चेक किया जाए कि अपना वैक्सीनेशन का जो प्रूफ है वो दीजिए, पहली या दूसरी, कौन सी लगी है और दूसरी लगी है तो उसकी तारीख कब है। ऐसे में अब जो सरकारी प्रक्रिया, सरकारी प्रणाली, तंत्र जो सरकारी तंत्र है, उसमें बड़ा बदलाव जो है गुरुग्राम में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंद रोक लगाने से पहले या लॉकडाउन लगाने से पहले या फिर कंटेनमेंट जोन के नाम पर जो है पाबंदी लगाने से पहले अब जो है कुछ नजरिया जो है गुरुग्राम जिला प्रशासन बदल रहा है और अब जो वैक्सीनेशन की जो सर्टिफिकेट है उसको देखकर ही सरकारी विभागों में जो है काम किया जाएगा। ऐसी बातें जो है लगातार सामने आ रही है। खैर, आधिकारिक पुष्टि भी होना बाकी है, उसकी भी जानकारी बहुत जल्द दर्शकों को दे देंगे। ठीक है, यकीनन कई लोग ऐसे भी हैं जो आज रेस्टोरेंट की ओर रुख कर रहे थे, तो ऐसे में क्या वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आए या धज्जियां उड़ती हुई नजर आई? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गुरुग्राम जिले में आज के दिन मामले सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं तो साफ हो रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो कहीं ना कहीं कोई भी नहीं कर रहा है। कुछ इक्के दुक्के लोग हैं जिनको खतरा है, जिसने अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो लोग इस बीमारी से वाकिफ है और वो जानते हैं कि जिस तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर की जिक्र हुआ था और तीसरी के बारे में कहा गया था, तो लोगों को यह अंदेशा है कि तीसरी लहर शुरू हो गई है और वो नुकसान ना पहुंचाए, जिसके चलते जिन लोगों ने अपने घर के सदस्य को खोया है वो कहीं ना कहीं सतर्क हैं, वो कोविड का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग इस चीज से लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा उनको भी एक दिन उठाना जरूर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम भी लोगों से अपील करते हैं कि मास्क जरूर लगाएं और जो सरकार के नियम है, जिले के जो नियम है उनका पालन करें, जिससे कि ये समाज स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जी बहुत बहुत आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे अगली खबर पर। देखिए, जिस तरह की लापरवाही नजर आ रही है उसका नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है, लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर खेड़की दौला थाना क्षेत्र में आग की घटना वहां पर घटित हुई है। कूड़ा डालने के लिए बनाई गई थी यह जगह SIIDC और आग से किसी तरह की हालांकि जान माल की हानि नहीं हुई है अब तक की जो सूचना प्राप्त हो रही है, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर से मोहित की ओर रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर, कितनी भीषण आग रही है?
मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अहमती मानेसर के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये जो है आसपास के इलाके का जो कूड़ा है, रबड़, पन्नी, पॉलीथीन जो है उसको डाला जाता है और किसी शरारती तत्व ने यहाँ पर उसमें आग लगा दी, चाहे वो अलाव तापने के लिए लगाई गई हो कुछ लोगों द्वारा, मगर उनके निकल जाने के बाद जो आग ने एक भीषण रूप ले लिया, जिसमें दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों ने, आधा दर्जन गाड़ियों ने पहुंचकर जो है आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग के अंदर पहले से ही कूड़ा करकट था, कोई व्यक्ति का हताहत होने की कोई खबर नहीं है, मगर एक सवाल इस बात को लेकर उठता है कि जिस तरीके से पोल्यूशन के नाम पर गुरुग्राम में हाहाकार मचा था, ना जाने कितने दावे, कितने वादे किए गए थे कि पोल्यूशन को कम कर दिया जाएगा। ऐसे में अब थोड़ी राहत जरूर है पोल्यूशन में, मगर जिस तरीके की तस्वीरें आज सामने आई हैं, ये सवाल उठाती हैं गुरुग्राम जिला प्रशासन पे कि इतना पोल्यूशन इस आग से जो आज हुआ है उसका खामियाजा गुरुग्राम ना सही मगर आसपास के जो रहने वाले जो लोग हैं उनको तो जरूर उठाना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के जांच जरूर करनी चाहिए कि किसने आग लगाई थी, कहीं ना कहीं जो सुराग निकालने चाहिए, क्योंकि ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुग्राम को बदनाम करने में कोरोना ही कम नहीं था और ऐसे में अब ऐसे शरारती तत्व अब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी ना सर के ऊपर आ पड़े। जी बिल्कुल मोहित, ऐसे में जांच करने का विषय है ये कि आखिर कौन वो शरारती तत्व थे। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों से जब बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर बतलाया कि यहाँ पर जो है पहले से ही कई सालों से जो कूड़ा डाला जाता है और अलग इलाकों से आते और अक्सर यहाँ आग लग जाती है, मगर आग को बुझा लिया जाता है, संभाल लिया जाता है, मगर आज जिस तरीके से आग लगी थी उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पोल्यूशन जो है वो देखने को मिला और इस पोल्यूशन के चलते जो है एक खामियाजा आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें जरूर हुई और लगातार जो है दमकल विभाग की गाड़ियों ने इस आग को फिलहाल तो बुझा लिया गया है, मगर जो है ड्यूटी वहां पर IMT मानेसर सेक्टर 7 की जो स्थानीय थाना है वहां के कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जरूर लगाई गई है। ऐसे में रात में इस चीज को देखने के लिए कि कहीं चुपचाप रात को आकर कोई दोबारा आग ना लगा दे या फिर इस तरीके से लगातार इस ड्यूटी को बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात है। इस चीज को लेकर भी हम अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या इस तरीके के जो स्थान है जहां पर कूड़ा इकट्ठा होता है, चाहे गुरुग्राम का सेक्टर 9 का इलाका हो, बसई का इलाका हो या फिर IMT मानेसर सेक्टर 7 के आसपास का इलाका हो, ऐसे में गया गुरुग्राम जिला प्रशासन या फिर गुरुग्राम पुलिस ऐसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जरूर लगाएगी क्या कि जिससे कि ऐसे आग लगाकर भाग जाने वाले या फिर अलाव तापने के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सके। जी ये आग तापने की घटना जैसी कोई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही भीषण आग नजर आ रही है जो भी तस्वीरों में है और ऐसे में पॉल्यूशन की दर जो है वह भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से धुआं उड़ रहा है। तो ऐसे में अब प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? मैं बताना चाहूंगा कि इस घटना के बाद से ही, जैसे ये घटना सामने है उसके बाद से ही गुरुग्राम जो दमकल विभाग है उसने इस आग को बुझा जरूर लिया था, मगर आसपास की जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जरूर कराई गई थी और जो लोग हैं, जो पुलिस के जो सोर्स हैं यानी सूत्र जो है उनसे बातचीत लगातार की जा रही है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें आग लगाई है या फिर किसी बच्चे की यह हरकत है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी बच्चे के द्वारा इस आग लगाई गई है, किसी बच्चे ने कोई बचकानी हरकत की है तो उस चीज को लेकर जरूर एक बार माफी पर्दा डाला जा सकता है, मगर अगर किसी वयस्क ने या फिर किसी जवान लड़के ने इसको सिर्फ एक मजे के लिए या फिर अपने मजाक के लिए इस आग को लगाया तो उसके बाद जरूर सख्त कार्रवाई गुरुग्राम जिला प्रशासन की देखने को मिलेगी। जी ये वैसे ही गुरुग्राम जो है पॉल्यूशन के मामले पर टॉप लिस्टों में आगे रहता है और ऐसे में ये आग पॉल्यूशन और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।